अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिन पहले जब हमला करने की कंप्लीट प्लानिंग में थे, पीछे क्यों हटे और आज क्यों लग रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है अमेरिका। मात्र 10 दिन ही बीते, ट्रंप फिर से सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ईरान वालों तैयार हो जाओ, या तो जो हम कह रहे हैं वो कर लो, अदरवाइज हमारा काफिला पहुंच चुका है। और कहते हैं कि वो इस बार हमसे समझौता कर लेंगे। ईरान सरकार अमेरिका की मांगे मान जाएगी, और अगर वो पहले ही डील कर जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। ईरान बहुत मजबूत देश पहले ही बन गया होता। आपको याद होगा, गाजा इजराइल के केस में हो या रशिया यूक्रेन के केस में, अमेरिका ने एक दलाल नियुक्त किया है जिसे शांति दूत कहा जा रहा है। नाम उसका स्टीव विटकॉफ है, और इसके साथ में अपने दामाद को भी भेजते हैं जिसका नाम कुशनर है। ये दोनों लोग जाते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए। ऐसे में अमेरिका ने विटकॉफ को इस जगह का भी काम दिया। विटकॉफ ने 4 मांगे सुपरफिशियल लिखी, जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। अमेरिका कई सालों से इन्हें कहता आ रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दीजिए, दूरी रखिए, मिसाइलों की संख्या सीमित कर दीजिए। ईरान इनमें से कुछ भी नहीं मानने वाला है। ट्रंप ने कैसे अब अपने आप का ये रुख अपनाया, इसकी कहानी को ब्रीफ में एक बार मैं याद दिला देता हूं, क्योंकि आप सभी इस बात से कन्विंस होंगे कि ट्रंप कन्विंस थे कि 800 लोगों को फांसी देने की सजा ईरान ने ट्रंप के कहने पर रोक दी थी। इसलिए ट्रंप ने ईरान पर ना हमला करने का कह दिया था। 10 दिन पहले असल में हुआ यही था। ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं करेंगे यह अनाउंसमेंट कर दिया था और कहा था कि ईरान सरकार मेरे साथ संपर्क में है और उनका कहना है कि मैंने फांसी रोक दी है, और ऐसे में जब फांसी रोक दी है तो फिर मैं तो हमला करने क्यों ही जाऊं। और ऐसा कह के ट्रंप किनारा कर गए थे। लेकिन वास्तविकता क्या थी वो सबके सामने आ गई, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तत्काल प्रभाव से अमेरिका के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि सर, हमला मत करिएगा। आप हमला करेंगे पैसिफिक ओशन के किनारे से, यह हमला हम पर कर देगा, कहते हुए कि अमेरिका के बेसेस बनाकर मिडिल ईस्ट के देश बैठे हुए हैं, तो मैं तो बदला मिडिल ईस्ट में बैठे अमेरिकी बेसों से लूंगा, और सर वो हमारे को नुकसान पहुंचाएगा, आपका हमला हमको गोली दिलवाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि मैं हमले के लिए अब पीछे हटता हूं। अब इस तैयारी को थोड़ा एक और रेफरेंस में समझकर देखते हैं। आपने कुछ दिनों पहले वेनेजुएला से उठे मादुरो को देखा है, लेकिन आपको पता हो, मादुरो को उठाने की प्लानिंग अमेरिका सितंबर से कर रहा था। ट्रंप ने उस समय पर मादुरो को धमकाना शुरू किया था। धीरे धीरे वेनेजुएला की बोट्स पर हमला करना शुरू किया था, उनके जहाजों को रोकना शुरू किया था, जहाजों के देख करके तारबंदी शुरू कर दी थी, वेनेजुएला को चारों तरफ से जहाजों से घेरना शुरू कर दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही ईरान के खिलाफ अब करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान तेल बेचता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। अमेरिका अपना जो अरमाड़ा भेज रहा है, अरमाड़ा बोले तो अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा भेज रहा है, जिसमें कई जहाज होंगे, और उनको लीड अब्राहम लिंकन कर रहा है, जो अमेरिका के बड़े युद्धपोतों में से। सोचो, उसमें इतना फ्यूल है कि वो 35 साल तक बिना रुके चल सकता है। आप पूछेंगे ऐसा उसमें क्या लगा है? उस खुद के अंदर रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, वो चलते ही रह सकता है। मतलब उसके अंदर इतना फ्यूल है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मतलब इतना रिएक्टर के अंदर पावर है उसके अंदर। तो उस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला को भी बिल्कुल जैसे घेरा था, ईरान को भी ये ऐसे ही घेरेंगे। तो होगा ये कि ईरान जो चोरी छुपे अभी तेल भेजता है शैडो फ्लीट्स के थ्रू, वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नहीं बेच पाएगा। अमेरिकी जहाज हर किसी को जांच करेंगे, क्योंकि टोल लगा देंगे ये। और जब जांच करेंगे तो ईरान घुटन करने लगेगा, और ईरान फिर कोई गुस्ताखी करेगा। और उसकी गुस्ताखी में जो सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी वो ये कि वो तत्काल प्रभाव से किसी अमेरिकी जगह को निशाना बनाएगा। जैसे ही निशाना बनाएगा, अमेरिका उस बात पर तत्काल रिएक्ट मार देगा। यह काम इसने पूरी तरह वेनेजुएला पर किया था, अब यही काम सीधा सीधा करने ईरान के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 20 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। रात 8 और 9 जनवरी ईरान ने दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार किया। नरसंहार यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें सीधी गोली मारी गई। आंकड़े इतने भयानक हैं कि अब तक मैंने पूरी लिस्ट ढूंढी दुनिया भर में हुए हमलों की, नरसंहारों की। 2 दिन में इतनी मौतों का आज तक कहीं आंकड़ा या डेटा नहीं मिला। यह बात और पुख्ता तब हो जाती है जब 20 दिन से इंटरनेट बंद है, लेकिन जैसे तैसे जो इंटरनेट से या स्टार लिंक के माध्यम से या सैटेलाइट लिंक के माध्यम से लोग अगर सूचनाएं भेज पा रहे हैं, उन तस्वीरों में आज भी गोलियां चलने की आवाजें प्रोटेस्टर्स पर आ रही हैं। कि ईरान ने 27 जनवरी की खबर है कि 6159 लोगों को मारा, ऐसा एक्टिविस्ट का कहना है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल की एक्सक्लूसिव खबर बाहर आती है जिसमें लिखा गया 36,500 लोग ईरान ने उस डेडलिएस्ट मैसेकर के अंदर मार दिए। ये बाहर निकल कर आता है। मौतों का जो ढेर है, उन तस्वीरों को देखकर आप भी
गंभीर हो सकते हैं। विचार कीजिए, प्रोटेस्ट करने वाले 36,500 लोगों को 8 और 9 जनवरी की दरमियान रात इन्होंने नेशन वाइड गोली चलाकर मार दिया। यह ईरान इंटरनेशनल का एडिटोरियल बोर्ड इसे कंफर्म कर सकता है। यही जानकारी वहां से बाहर आ रही है क्योंकि कोई और रेफरेंस है ही नहीं। इस फिगर में पता चलता है कि 18,250 पर डे के हिसाब से, अर्थ निकालिए 760 लोग हर घंटे के हिसाब से, 13 लोग हर मिनट के हिसाब से और एक पर्सन हर सेकंड 5 सेकंड के हिसाब से इन लोगों ने मारा है। और ईरान इंटरनेशनल ने ही गन शॉट की ये खबरें बाहर निकाली जिसमें आज भी गन चलने की आवाजें हैं और ये सारी बातें ईरान के इंटरनेट बंद होने से और ज्यादा बाहर आ जाती हैं। अमेरिका ने बकायदा सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो उस सेंट्रल कमांड के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वो एक मल्टी डे एरियल मिलिट्री ड्रिल मिडिल ईस्ट में करने जा रहा है। इस सुर्खी के मायने समझिए, 27 जनवरी की खबर है जहां एक और आपको यह सूचना हो कि युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है और उसी समय यह सूचना निकल कर आए कि अमेरिका के द्वारा यहां युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका एक मल्टी डे मिलिट्री एक्सरसाइज, सामान्यतः कोई 3 दिन बोलता है, कोई 5 दिन बोलता है, ये मल्टी डे युद्ध अभ्यास करने के लिए असद रसद लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं। मल्टी डे के एक्सरसाइज के हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से सारे के सारे कॉम्बैट के करने के जितने भी उपकरण हैं उनको पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब और एक हिंट देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये घटनाएं बदली कैसे, उनको एक एक करके ऑब्जर्व करिए। हुआ ये कि ट्रंप, आपको पिछले बार जब मैंने जानकारी दी थी तब कहा था कि ईरान के अंदर मरवाने के लिए ये इराक से लोगों को लेकर आ रहे हैं, ईरान वाले काले कपड़े में बिठा बिठा करके इराक के जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें बसों में भरकर ला रहे हैं, हमारा सेशन उठाकर देखिएगा। अब क्या होता है कि ये ईरान को धमकाते हुए ट्रंप कहते हैं कि सुनो, बहुत हुआ सम्मान, अगर तुम लोग जाकर ईरान में मारागिरी करे तो तुम्हें पहले मारेंगे, तुम्हारे पास तो लड़ने की जगह ही नहीं है। तो इराक वालों को धमका दिया। खबर 15 जनवरी को आपने सुनी थी, यह 28 जनवरी का तत्कालीन वो है कि मैं सुन रहा हूं कि इराक में सत्ता परिवर्तन होने की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ ना हो कि वो ईरानी रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करे। मतलब पूरी तरह से ये जुड़ चुके हैं, पूरा दिमाग इनका इसी दिशा में चल रहा है। इराक को भी ये चारों तरफ से धमका चुके हैं। इसी बात को इन्होंने अब चारों तरफ से कहलवाना शुरू कर दिया है कि ईरान के साथ में जो कहानी चल रही है, जो अमेरिका के खिलाफ ये बयान देते हैं, उनके खिलाफ प्लान लेने का समय आ गया। और एक अपडेट देता हूं, 27 जनवरी का अपडेटेड है, अगर आप देख पा रहे हो। तुर्की ने कहा है कि वो ईरान के बॉर्डर पर बफर जोन बनाएगा। बफर जोन बनाएगा का मतलब समझिए कि ईरान से अगर भागकर कोई लोग ईरान में, तुर्की में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ईरान का तुर्की से बॉर्डर जुड़ता है, तो उन लोगों को उस बफर जोन में, एक ऐसे क्षेत्र में जो ईरान का कहलाएगा ना तुर्की का कहलाएगा, वहां रख लूंगा। इस तरह से इसने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं, इराक को धमका दिया गया, डियागो गार्सिया पर वो हो चुका है, तुर्की तैयारी कर रहा है कि बफर जोन बनाऊंगा। कहां लगता है बॉर्डर? ये ईरान रहा, ये तुर्की से बॉर्डर। इराक को धमका दिया गया। पाकिस्तान तो वैसे दुम दबा के बैठा है, अफगानिस्तान में कुछ है नहीं, और इधर से मिडिल ईस्ट तो आएगा ही नहीं, ये सेंट्रल एशिया तो आएगा ही नहीं। अब ये लोग अपने जहाज लगाकर यहां खड़े हैं। बचे ये सारे के सारे देश, जिन देशों ने अपनी तरफ से क्या किया आप जानकर आश्चर्य करेंगे। इनको पकड़ने की तैयारी हो रही है पूरी। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से तैयारी करते हुए कह रहा है कि गलती से अमेरिका वालों, अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने का प्रयास किया तो हम बदला कड़ा कार्रवाई करेंगे। तो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने अपनी तरफ से सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल किया। यह कल की खबर है। जब आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर में आगे चलिए। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर क्षेत्र में अस्थिरता आती है यूएस के थ्रेट से, तो भैया तुम संभल कर रहना। इस पर अब देखिए, अपडेट यह है कि बिन सलमान का आज का मैसेज है, 28 जनवरी, Saudi territory be used for attack on Iran. Bin Salman says won't let Saudi territory be used for attack on Iran. बोले हम अपनी जगह का आप पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हे ईरान, हमें माफ करो। ये यूएई का बयान आया है और ये सारी डेट्स को मैच करते चलो, ये सारी डेट्स कीमती हैं। आप अगर अपडेटेड देखते चलें तो यूएई ने कहा है कि वो अपना एयर स्पेस, अपनी टेरिटरी, अपना पानी, जो उसके चारों तरफ का पानी है, वो किसी भी मिलिट्री एक्शन जिससे ईरान पर हमला हो सके उसके लिए उपयोग नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि एक गोला चला दुबई पर, बिल्कुल पर्शियन गल्फ में ही तो दुबई बैठा है और अबू धाबी बैठा है, एक जाकर के गिरा धाड़ से, खेला खत्म। दुबई पर गोला, इन लोगों के पास ना S-400 है ना कुछ है, खेल खत्म, सारे टूरिस्ट भाग जाएंगे, सारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ईरान अमेरिका का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका तय है। वो बेटा तुम्हारा सऊदी आराम को उड़ाएगा, तुम्हारे दुबई और अबू धाबी में गोला मारेगा, तुम सब सेट हो। इस तरह की तैयारी के साथ ये लोग चल रहे हैं। कतर बोल रहा है, दोहा बनाया बेचारे ने बहुत मुश्किल से खेलने के लिए फीफा वर्ल्ड कप, इनकी तरफ से आ गया। इनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत 28 जनवरी,
बात पता चल रही है खेला क्या चल रहा है। 28 जनवरी को कतर के पास भी फोन है, ईरान और कतर के बीच बातचीत होती है। कतर तो सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका वालों का लेकर बैठा है, वो तक बोल रहा है मैं अपनी जगह का आप पर हमला होने में इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमें बख्श देना। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफेंस नहीं है। इधर डिफेंस नहीं है, ईरान फिर गोला मारेगा, पूरा जो इसने बनाया था कतर के अंदर दोहा उसको पूरे को धो देगा। इस तरह से ये तैयारी कर रहा है। तुर्की तक भी यही बात बोलता हुआ दिख रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सब हम किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन जो ईरान में हो उसके साथ नहीं है, पूरी कहानी को डिप्लोमेटिक चैनल से रिजॉल्व करिए। तो अब समझिए, ईरान के साथ में इराक को धमका दिया गया है, तुर्की मना कर रहा है, सऊदी हट गया है, कतर हट गया, सब तो पीछे हट गए। सर मत मारिएगा, मर जाएंगे। अमेरिका लेकिन जिद पर है, ईरान पर पूरी तरह मैक्सिमम स्ट्रेस की पॉलिसी बनाते हुए अपने सारे जहाजों को लेकर पानी में खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा था कि आप हमारी जगह मत यूज होने देना। असल में धोखा तो ईरान को मिडिल ईस्ट के देश ही दे रहे हैं। हमारी जगह यूज मत होने देना, लेकिन आप अपना पानी का बेड़ा लाओ फिर मार लेना। मैं अपने आप को तो बचाऊंगा, तुम पर हमला किसी और से करवाऊंगा। इस रणनीति को जब ये अपनाते चल रहे हैं, इससे अब खेला आगे की तरफ बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर अमेरिका खड़ा होगा और जब वो शैडो फ्लीट पर पाबंदी लगाएगा, ईरान रिटेलिएट करेगा। तो खेला अब और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनकी क्या कहानी है? कुछ दिन पहले तो ये ट्रंप को समझा रहे थे कि सर हमला मत करिएगा। अब पता है क्या बोलते हैं? सर हम ना इतना बुरी तरह इनको मारेंगे कि ईरान वाले समझ नहीं पाएंगे। हैं? तुम 10 दिन पहले तो ट्रंप से कह रहे थे प्लीज हमला मत करना, और अब क्या कह रहे हो? विल रेस्पॉन्ड विद ए फोर्स ईरान हैज नेवर सीन। मतलब बदल गए हैं समीकरण। इजराइल पूरी तैयारी में आ चुका है अब, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अब अमेरिका अपना बेड़ा लेकर यहां पहुंच चुका है, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अब तैयार है, बोले सर खेल दो आप। ये नेतन्याहू का बयान है। अगर हमारे ऊपर हमला होता है, क्योंकि सबको पता है, बाकी तो सब डरे बैठे हैं हम पर हमला होगा। इजराइल को भी तो लगेगा ना कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। अगर हम पर किया तो हम इतना बुरा मारेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। सोचो, कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री नहीं बोल पाया, ये वहां से बैठ करके बयान दे दिए हैं। अब सवाल आता है कि सर वो राजा जी का क्या है जिनको इंतजार के लिए अमेरिका सेज सजा के दे रहा है? वो राजा जी, रजा पहलवी, जो कभी ईरान के पूर्व राजा के बेटे हुआ करते थे, वो इंतजार में है कि सर आप सब कुछ हटाइए, हम जाकर बैठे, फिर वहां जाकर राज करेंगे, आपके लिए पपेट बनकर काम करेंगे। कुल मिलाकर फिर से मिडिल ईस्ट कुछ ही दिनों में आपको सुर्खियों में दिखाई देगा। समीकरण सज चुकी हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस हद मार के 5 दिन, 5 दिन में आपको कोई बड़ी न्यूज यहां से निकलती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है आप सभी लोग इन सारे समीकरणों को बाय द डॉट कनेक्ट कर पाए हो। बाकी आप लोग इस विषय पर जो सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि आप तक हम ये सारी जानकारी जब लेकर आते हैं तो बहुत सी जगह हमें बहुत सी चीजें पढ़नी होती हैं, रिसर्च इकट्ठी करनी होती है। हमारी टीम का और हमारा थोड़ा एफर्ट लगता है। अगर आप हमारे एफर्ट से प्रसन्न हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, मिनट मतलब 2 सेकंड लगती है। सब्सक्राइब का वीडियो के नीचे बटन दिख रहा है, उसे दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब हम आए तो आप तक सूचना पहुंचे और हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़े, ताकि आप तक अच्छा काम लेकर आ सकें।